आदाब। मैं मोहम्मद खालिक स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। जो चर्चा पूरे देश के कोने कोने में हो रही है, आज बातचीत करेंगे उसके बारे में जो कल हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बहुत सारी रिट पिटीशन पूरे हिंदुस्तान के लीडरान और बहुत सारे उलमाए कराम जिन्होंने वक्फ बिल के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें दायर की हैं। कल 15 तारीख को इन पिटीशनों पर सुनवाई है। करेंगे बातचीत की किस विषय में ये पिटीशनें लगी हैं, सब्जेक्ट टू द मैटर क्या है। सब्जेक्ट टू द मैटर जब भी हिंदुस्तान में कोई कानून बनाने का अधिकार हिंदुस्तान की पास, किसी भी कानून में अमेंडमेंट करने की पूरी ताकत है, लेकिन इस इवज में बहुत सारे केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कंकरेंट लिस्ट में किसी भी कानून को अमेंड करती है तो उनको अमेंडमेंट करने के लिए जो हमारे हिंदुस्तान के कानून का बेसिक स्ट्रक्चर है और उनको उस बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। करते हैं बात इस केस के विषय में, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उन बिलों को क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जिन बिलों को हिंदुस्तान की आइनसाज असेंबली में पास किया गया। आर्टिकल 13 हिंदुस्तान के आइन का कहता है कि हिंदुस्तान की कानून साज असेंबली वो कानून पास नहीं कर सकती जो हिंदुस्तान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। और ये कंफ्यूजन जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आर्टिकल 368 आर्टिकल के तहत जो जुरिडिक्शन है पार्लियामेंट की और कंफ्यूजन बिटवीन द आर्टिकल 13, ये चीज़ जो दोनों में कंफ्यूजन था, ये केस राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक केस जो केशवानंद भारती केस नाना भाई पालकी वाले ने कंटेस्ट किया, वो केस 13 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है। उस जजमेंट में बड़ा क्लियरली कहा गया है जो चीज़ किसी के मौलिक अधिकारों से जुड़ी हो वही बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सिटीजन का। और दो चीज़ें उसमें इंडिकेट क्लियरली कही जो कि जजमेंट के अंदर भी इंडिकेट की, एक तो रिलीजियस कंटेस्ट जो किसी के रिलीजन से जुड़ी हो, और वक्फ बिल क्या है। अब वक्फ बिल क्या था, आज से पहले जो वक्फ बिल था, वक्फ बिल वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी के वो आबो अजदाद जिन्होंने हिंदुस्तान में वो प्रॉपर्टी जिनको उनका लीगल राइट था, पोजीशन था और लीगल मालिकाना हक था, उन्होंने वो मालिकाना हक से अपनी वॉलंटरी अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह ताला के रास्ते में दान दी। अल्लाह ताला के रास्ते में दान दी ये नहीं, मसाजिद के लिए जो कि क्लियरली रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है, मदरसे के लिए जहाँ पर रिलीजियस तालीम दी जाती है, या जो हमारे आबो अजदाद या मेरे या कल को जिसने मरना है कब्रिस्तान के लिए जगहें दी, उस जगह को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में कहा। वो वर्डिक्ट रिसेंटली जो वर्डिक्ट राम मंदिर के विषय में पास हुआ उसमें भी कहा कि वक्फ बाय यूजर,
व्हाट इज वक्फ बाय यूजर? वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि जो लैंड मदरसे से जुड़ी है, कब्रिस्तान से जुड़ी है, दरगाह से जुड़ी है या मसाजिद से जुड़ी है, तो उस पे वक्फ का राइट है, वो वक्फ की जमीन है। और किसी भी व्यक्ति ने अगर वक्फ को वो जमीन दान करनी हो, वो जो मुतवल्ली होता था, जो कि एक डेमोक्रेटिक वे से उसका चुनाव होता था और उसको चुना जाता था। लेकिन अब अमेंडमेंट क्या हुई? अमेंडमेंट ये हुई कि जो मुतवल्ली होता, जो इसका मैनेजर होता था, मैनेज करने वाला, उसका कोई इलेक्शन नहीं होगा, उसको हिंदुस्तान की सरकार चुनेगी। एक तो वक्फ बोर्ड है, वक्फ एक बोर्ड नहीं है, 30 बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उन 30 बोर्डों के अलग अलग मैनेजर हैं और उन मैनेजरों को चुना जाता था। अब उनको नॉमिनेट किया जाएगा। मुतवल्ली, सिर्फ मुतवल्ली की बात कर रहा हूं। और वक्फ कौंसल जो पूरे जैसे कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट बिल में संशोधन करती है या अमेंडमेंट करती है और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, ऐसे ही सेंटर में वक्फ कौंसल देखता है और स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड देखता है। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुई है, इससे पहले कोर्ट के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता था, जैसे लीगल राइट, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करके, डिलीट करके उसको लीगल राइट बनाया गया, राइट टू पोजीशन ऑफ योर प्रॉपर्टी। आपकी लैंड जो होती थी पहले फंडामेंटल राइट होता था, उसको डिलीट इसलिए अमेंडमेंट की गई क्योंकि जब कोई नेशनल प्रोजेक्ट आपकी ज़मीन से निकलता है या कोई डेवलपमेंट के लिए कोई रोड निकलती है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट चले जाएगा, दिस इज द वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट, तो उससे डेवलपमेंट रुक सकती थी, इसलिए उसको हटा दिया गया था। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी क्लियरली हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। और अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है कि नहीं है, यही विषय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चलना है। दूसरी बात, अब जब ये चीज आ गई तो आपके कौन कौन से राइट का वायलेशन है? पहली बात, मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होता था, वक्फ बोर्ड। वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी होती थी, उसके बीच में जब डिस्प्यूट पैदा होता था, किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ होता था तो भी वक्फ कंटेस्ट करता था, अगर गवर्नमेंट के साथ होता था तो भी वक्फ बोर्ड कंटेस्ट करता था केस। और वक्फ बोर्ड कंटेस्ट करने के बाद जब वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में कंटेस्ट करता था और वो जज, जैसे आम जज किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सीजीएम या प्रिंसिपल सेशन होता था, तो वो ही उस केस की सुनवाई करता था, जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर होता था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुई है, अब ये होगा कि कोई भी जज जो रिटायर होगा, जो कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंदर आएगा ही नहीं, उनके कंट्रोल में काम ही नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, इसका सारा काम धाम जाम उसके पास रहेगा। वक्फ नहीं, वक्फ बोर्ड का कोई भी मेंबर ये कंटेस्ट नहीं कर सकेगा, ना ही वक्फ कंटेस्ट करेगा, और ना ही उस कोर्ट में जब केस डिसाइड होगा आपको कोई भी अपील करने का अधिकार है, और ना ही कोर्ट जाने का अधिकार है। उनका डिसीजन जो होगा फाइनल डिसीजन होगा। अब इससे पहले अगर एनजीटी में कोई केस प्रॉपर्टी का लगता था, उसको अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड नहीं होता था और उसके बाद उसको हाई कोर्ट में कंटेस्ट किया जाता था, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। लेकिन अब वो प्रावधान खत्म हो जाएगा, यानी जो सरकारी जमीन पे कोई भी मस्जिद है, उस मस्जिद को कभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आकर सरकारी ज़मीन घोषित करके उसको डिमोलिश कर सकता है। वो मस्जिद है, मदारस है या आपका कब्रिस्तान है। दूसरी बात, क्या लड़ाई है वक्फ अमेंडमेंट बिल की? दूसरी बात यह है कि इसमें लिमिटेशन पीरियड होता था।
लिमिटेशन पीरियड ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति ये क्लेम करता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस पे मेरा पोजीशन था और ये मेरे कंसेंट के बिना वक्फ ने ली है, तो उसको 1 साल का लिमिटेशन दिया जाता था। अब वो लिमिटेशन खत्म है। अब अगर आर्टिकल 14 की बात करें, गुरुद्वारा कमेटीज या जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, जबकि सिर्फ हमारे लिए इम्प्लीमेंट की जा रही है। इक्वल प्रोटेक्शन हर एक सिटीजन को है हिंदुस्तान की। पहला वायलेशन आर्टिकल 14 का, दूसरा वायलेशन आर्टिकल 25 और 26 का, जिसमें आपको कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की अनुमति है और आपको जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको मॉनिटर भी आपका ही कोई व्यक्ति जो उसमें एक्सपर्ट होगा वही करेगा। लेकिन आप काउंसिल के अंदर 22 मेंबरों में से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो रहेंगे वो नॉन मुस्लिम रहेंगे, जिनको आपके रिलीजन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी, और बोर्ड में भी रहेंगे और उनको भी सरकार ही नॉमिनेट करेगी। तो ये था वक्फ बिल। और वक्फ बिल पे अब कल सुनवाई है, आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या दलीलें पेश की जाएंगी और क्या ऑर्डर पास होगा। तो नियर अबाउट 15 पिटिशन जो है वो ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। लेकिन इसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 3 दिन असेंबली नहीं चली और हमारी असेंबली के अंदर स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि ये मामला सब जुडिश है, इसलिए हम इस पर डिस्कशन एंड डिबेट नहीं कर सकते हैं, जबकि अभी तक किसी भी पार्टी को कोई नोटिस नहीं सर्व हुआ है। कल पहली सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस इश्यू करता है तो तब जाके हम कह सकते हैं कि ये दिस मैटर इज अ सब जुडिश, फिर हम इस पे बात नहीं कर सकते। अभी मैटर सब जुडिश था ही नहीं, उस वक्त स्पीकर साहब कहते हैं कि ये मैटर सब जुडिश है। और 3 दिन जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात होनी थी, जम्मू कश्मीर के उन लोगों की बात होनी थी जो बेरोजगार थे, उनकी बात नहीं की गई। प्री प्लान्ड एडजर्नमेंट 3 दिन कंटिन्यूसली किया गया। और जब इसी बात पर ऑनरेबल मेंबर महराज मलिक ने बात की कि आप जो चीज़ कर रहे हो ये गलत है, तो फिर उसी व्यक्ति पे अटैक हुआ। ना तो अपोजिशन अपना काम कर रही है और ना ही रूलिंग पार्टी अपना काम कर रही है। लिहाजा मेरा अनुरोध है, अपील है जम्मू कश्मीर के लोगों से, जाग जाओ और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाओ। शुक्रिया। देखते रहिए स्ट्रांग सिग्नल और मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने अभी ये स्टार्ट किया है। अभी तक पता नहीं है आगे चलने देंगे या नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे आपकी ये फ्री चल रहा है काम, इसमें